थी। बड़ी हैरान करने वाली बात थी, एक 47 साल की महिला जो शादीशुदा थी, जिसके बच्चे भी थे, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि जितने बड़े बच्चे उसके थे उतनी ही उम्र की युवक से उसको प्यार हो जाता है, और प्यार भी इतना शिद्दत वाला कि वो उसके प्यार में डूब जाती है। अपने पति की आंखों के सामने ही वो उसके साथ, उस युवक के साथ संबंध बनाती थी, और जब पति इसका विरोध करता है तो वो फैसला कर लेती है कि वो उस 16 साल के युवक के साथ ही रहेगी, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, सबको छोड़ देगी, लेकिन उस युवक को वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। और इस प्यार का अंजाम उसको नहीं पता था कि अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। उस महिला की पति हत्या कर देता है। वो एक ऐसी प्लानिंग को रचता है जिसमें पति की मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर उस 47 साल की महिला को 16 साल की युवक से कैसे प्यार हुआ। पूरी प्रेम कहानी जानकर और इसका अंत जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या अपनी कोई खबर न्यूज़ हमें देना चाहते हैं तो हमारी नीचे इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, वहां पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो आज की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र के खुर्रम इलाके की है। राजघाट थाने में 25 जनवरी की दोपहर एक शख्स आता है। उसके हाथ में एक एप्लीकेशन थी, कागज पर कुछ लिखा हुआ था, और वो थाने के अंदर, जो वहाँ के थाना इंचार्ज थे, उनके ऑफिस में जाने लगता है। तो एक सिपाही उसको रोकता है कि आखिर क्या हुआ, तुम अंदर चले जा रहे हो सीधे, कोई बात तो बताओ, हम मुझसे पूछो तो सही। तो बोलता है कि मैं ये एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, मैं अंदर जो चौकी इंचार्ज हैं उनको देना है। और जैसे ही सिपाही उस एप्लीकेशन को देखता है और पढ़ता है कि आखिर ये एप्लीकेशन किस चीज़ की लाया है, कि इसके साथ किसी की कोई लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, और वो एप्लीकेशन पढ़ते ही पढ़ते चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। जो आसपास के सिपाही थे उनको बुला लेता है, क्योंकि उस एप्लीकेशन में, उस कागज़ पर लिखा हुआ था कि बिल्कुल अभी अभी मैं अपनी पत्नी की हत्या कर आया हूँ और मैं कानून का बहुत सम्मान करता हूँ, इसीलिए सीधा थाने में आया हूँ। मेरी पत्नी की लाश मेरे घर पर पड़ी हुई है। और ये सुनते ही, जैसे ही आसपास सिपाही आते हैं, फ़ौरन उसको पकड़ लिया जाता है और उसको चौकी इंचार्ज बाहर आते हैं, फ़ौरन जीप में बैठाते हैं, उससे बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी की लाश कहाँ पर है, तुम कहाँ हत्या कर आए हो। तो पुलिस की जीप फ़ौरन खुर्रमपुर इलाके में पहुंचती है और वो एक घर में लेकर पहुंचता है। वहां पर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी और देखकर ही लग रहा था कि जो हत्या की गई है वो बेड पर गिराकर गले को दबाकर की गई है। गले पर हाथों के निशान थे। लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उस शख्स से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारा क्या नाम है, तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों कर दी। घर पूरा खाली था, तो कोई दिख भी नहीं रहा था। और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे बच्चे वगैरह भी हैं या नहीं हैं। तो वो पुलिस को बताता है कि उसका नाम शरद चंद्र है और उसकी 22 साल पहले नीलम के साथ शादी हुई थी, जो उसकी पत्नी थी। शादी के बाद उसके 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चों में 2 लड़के थे, 1 लड़की थी। वो ट्रक ड्राइविंग करता था और आज से 3 साल पहले वो स्कूल बस को ड्राइव करता था। जिंदगी उसकी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 3 साल पहले वो बस ड्राइविंग करना छोड़ देता है और जो उसका खुद का घर है वहीं पर एक किराना की दुकान डाल लेता है, जहां वो खुद बैठता था, अपनी पत्नी को बिठाता था। ऐसे ही सब कुछ चलता हुआ आ रहा था। लेकिन जब वो दुकान छोड़कर सामान लेने के लिए चला जाता था और वो उसकी पत्नी दुकान पर हुआ करती थी, उसी बीच हमारे ही इलाके का युवक जिसका नाम अयान है, जो मुस्लिम है, वो मेरी दुकान पर आता था। मेरी पत्नी से उसकी करीबियाँ हो जाती हैं। उसकी उम्र लगभग 16 साल है और इस बढ़ती करीबी के साथ साथ दोनों के अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। इस बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते थे, मैं सामान लेने के लिए कहीं बाहर चला जाता, तो मेरी पत्नी उसको घर पर बुला लेती, उसके साथ संबंध बनाती। और ये लगभग 1-1.5 साल से चल रहा था। इस बारे में मुझे कोई कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन एक दिन जब मैं आता हूँ, आज से 1 महीने पहले, तो मैं देखता हूँ कि मेरी दुकान पर कोई बैठा नहीं है और मैं अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता हूँ, लेकिन पत्नी सुनती नहीं है। तो मैं दुकान के अंदर से ही अपने घर की तरफ जाता हूँ और अंदर जाकर रूम में देखता हूँ कि पत्नी उस अयान के साथ संबंध बना रही थी। मैं देखकर घबरा जाता हूँ। मैं अयान को वहाँ से मारकर भगा देता हूँ और अपनी इज्जत के लिए अपनी पत्नी को समझाता हूँ। उससे मेरा विवाद भी होता है और ये मामला थाने में पहुँचता है। थाने वाले हम लोगों को बिठाकर समझा देते हैं और जो जहाँ पर वो थाने में एप्लीकेशन लेकर पहुँचा था, वहीं पर 1.5 महीने पहले उसकी पत्नी के साथ उसका मेल मिलाप इसी थाने में करवाया गया था। और उसके बाद वो वापस अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है, लेकिन पत्नी के अवैध संबंध बराबर चल रहे थे। अब वो इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि थाने में
पुलिस ने कहा था कि अगर तुम विवाद को बढ़ाओगे तो तुम्हें ही दिक्कत होगी, तुम्हारी पत्नी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि महिलाओं की ही पुलिस सुनती है, तुम्हें जेल हो जाएगी। और ये सुनने के बाद फिर वो अपनी पत्नी को समझाना शुरू करता है और एक दिन वो अयान को और उसकी पत्नी दोनों को जब रंगे हाथों पकड़ लेता है तो दोनों को साथ में बिठाता है, ना मारता है ना पीटता है, और दोनों से बोलता है कि तुम लोग अपने अवैध संबंध ख़त्म कर दो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे तुम्हारी हमारी और सबकी फैमिलियों की बेइज्जती होगी, लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे। लेकिन ये समझाना भी उसकी पत्नी के बिल्कुल समझ में नहीं आता। दोनों अयान और उसकी पत्नी उसको पागल समझ रहे थे, कमज़ोर समझ रहे थे। और 25 जनवरी की दोपहर दोनों को इसी बात, जब वो अपनी पत्नी को फिर से समझाता है तो दोनों के बीच विवाद हो जाता है। घर पूरा खाली था, उसके बच्चे पढ़ने के लिए गए थे। उसी टाइम पर वो अपनी पत्नी को बेड पर गिराकर उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। और उसके बाद वो थाने में खुद आता है, एप्लीकेशन लिखकर लाया था अपने जुर्म को कबूल करने के लिए, क्योंकि अब वो चाहता नहीं है कि वो कानून से भागे, उसके बच्चे फैमिली परेशान हो, इसीलिए अब वो जेल में रहेगा। लेकिन वो चाहता है कि उसके बच्चों की ठीक से देखभाल की जाए। वो हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी, जो गुस्से में उसने अपने पत्नी की हत्या कर दी और परेशान भी था, इस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे स्टूडियो में देखिए छोटे छोटे हमारे बिल्ली के बच्चे हैं, ये भी आ जाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर आए थे, टेबल के पास खेल रहे थे, बहुत सारे बच्चे हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं। ये देखिए कितने छोटे से हैं, देखिए किट्टे, क्या बोल रहे हो, कहाँ जाओगे, चलो। ये इस चेयर पर खेलते हैं, देखिए, ये देखिए। तो आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो क्राइम की घटनाएं घट रही हैं ज़्यादातर ये अवैध संबंधों की वजह से घट रही हैं। अगर आपकी या आपके किसी दोस्त के ऐसे चल रहे हैं तो ख़त्म करवाइए और इन चीज़ों से बचिए। और आपको हमारा किट्टी बच्चा ये कैसा लगा, इसका नाम है, मुझे नहीं पता क्या नाम है, क्योंकि 4 बच्चे हैं और उधर टहल रहे हैं। अगर आपको देखना है तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। देखिए।